नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। राशियों का हाल अगर हमें पहले ही पता चल जाए तो क्या हम प्रिकॉशन नहीं ले सकते? ऐसे ही कुछ हाल हम भी आप तक पहुँचाते हैं। नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है हर राशि वालों के लिए? बहुत सारी उत्सुकता है ना। हर किसी को कहीं ना कहीं ये क्रेज़ रहता है कि मेरी राशि में ऐसा क्या होने वाला है। भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि नवंबर का वो महीना होता है, अगर हम हिंदी कैलेंडर से चलते हैं तो इसे मार्गशीर्ष महीना कहा जाता है। लेकिन अगर हम इंग्लिश कैलेंडर से चलते हैं तो हम बहुत ही आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, जहां पर हम इस साल को समाप्ति की तरह देखते हैं। फिर अगला 2026 का आगाज जो है वो जनवरी से शुरू कर देते हैं। लेकिन इस महीने में बहुत सारी खास चीजें हो रही है, बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। इस महीने में ही देव प्रबोधिनी एकादशी होती है, जब श्री हरि विष्णु जाग जाते हैं योग निद्रा से। यही वो महीना होता है जब तुलसी विवाह होता है। यही वो महीना होता है जो देवों की दीपावली का पर्व होता है। यही वो महीना होता है जब कहा जाता है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तप, दान, ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। लेकिन जब चेंजेस की बात कर रहे हैं तो दो ग्रहों के, मुख्य दो ग्रहों की वो चेंज भी हो रहे हैं। एक प्लेनेट वक्रीय होगा, बहुत बड़ा प्लेनेट, और दूसरा प्लेनेट मार्गी होगा, यानी सीधी चाल चलने लगा, वो भी बड़ा प्लेनेट है। तो अब कौन कौन से ऐसी भूमिकाएं बन रही हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। हमारी कुंडली के हिसाब से हमारी राशि में ऐसा कौन सा योग बन रहा है और किस भाव में बन रहा है, ताकि हम उसी तरीके से अगर उपाय करेंगे तो किसी भी महीने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसीलिए क्योंकि जब हम अवेयर हो जाते हैं, जब हम पहले से ही जान जाते हैं अपने ग्रहों की सिचुएशन को, तो हम कहीं ना कहीं उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जो छोटा सा उपाय, मात्र एक छोटा सा उपाय होता है, लेकिन उसके बीच हमें बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन मिलता है हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने का। और यही वो समय होगा जब भीष्म पंचक भी होगा। यानी ऐसे 5 दिन अगर आपने कार्तिक के महीने में दीपक प्रज्वलित नहीं किए हैं, तुलसी मैया के आगे दीपक प्रज्वलित नहीं किए, आकाशीय दीपक प्रज्वलित नहीं किए, मात्र 5 दिन अगर के आप दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं तो पूरा महीना आपको लाभ मिलता है उस महीने का, जो कि बहुत पावन होता है, और वो होता है कार्तिक का महीना। दीपदान का खास महत्व होता है इस महीने के अंदर। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं जो इस महीने के अंदर हो रही हैं। बट गुरु वक्रीय हो रहे हैं, शनि मार्गी हो रहे हैं, ये बड़ा बदलाव है ग्रहों का। ये भी नवंबर के महीने में ही हो रहा है। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा संभलना अपनी राशि के अनुसार। पहली राशि की अगर हम बात करते हैं, एरीज यानी मेष राशि की बात करते हैं, तो आपकी राशि में ग्रहों की भूमिका कैसी रहने वाली है? कौन सा प्लेनेट जो है वो आपके लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है? जैसे अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेंगे, यानी तुला राशि में। और आपको मालूम है कि तुला राशि में सूर्य जो है वो नीच के होते हैं। फिर जाते हैं वृश्चिक राशि में, जो कि आपकी राशि का अष्टम भाव होगा। तो यहाँ पर सिर्फ सूर्य नहीं, यहाँ पे मंगल भी आएगा इसके पास में। यानी आपकी राशि का ऐसा भाव जो हिडन यानी गुप्त शत्रुओं का भी हो सकता है, गुप्त विद्याओं का भी होता है, और बहुत सारी गुप्त एक्टिविटीज का भी होता है, वहां पर मंगल, सूर्य और बाद में फिर बुध भी जुड़ेंगे। यानी द्विग्रही योग भी बनेगा और त्रिग्रही योग भी आपकी कुंडली में, आपकी राशि में अष्टम भाव में बनेगा। तो थोड़ा सा गुप्त चीजों से, गुप्त वारों से जरा संभल करके रहिएगा आप नवंबर के महीने में। मंगल की हम जैसे बात की कि वृश्चिक राशि में, बुध भी जाएंगे यहाँ पे वृश्चिक राशि में। लेकिन अगर हम बात करते हैं गुरु की, क्योंकि गुरु का वक्रीय होना, और वो भी उच्च अवस्था में हो, काल पुरुष की कुंडली का चतुर्थ भाव है, यहाँ पे गुरु वक्रीय होंगे। यहाँ गुरु उच्च के भी होते हैं, और गुरु का वक्रीय होना आपके लिए कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं के ऊपर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस कर सकता है। जैसे हमने बहुत सारे प्लान किए होंगे और कई बार हम वो प्लान जो हैं वो फुलफिल नहीं होते हैं, तो हम लोग जल्दी घबरा जाते हैं।
तो ऐसे में घबराना नहीं है। हाँ, थोड़ा सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि जो सोल्यूशन हम आपको बताएंगे, एक तो सबसे पहले तो हम 5 ऐसे दिन जो बहुत महत्वपूर्ण है भीष्म पंचक के, वो इसी महीने में आएंगे। और उन महीने में हमें ऐसे कौन से दीपक कहाँ प्रज्वलित करने हैं हर राशि वालों को, ताकि पूरे कार्तिक का फल आपको मिले, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले ग्रहों की भूमिका को देखते हैं। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र आपकी राशि से 7वें भाव में रहेंगे और ये 26 नवंबर तक, यानी 2 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक आपकी राशि से 7वें भाव में रहेंगे। और शनि की बात करते हैं तो शनि आपको मालूम है कि मीन राशि में चल रहे हैं और शनि वक्रीय चल रहे थे। और ये शनि जो है ये मार्गी हो रहे हैं। आपकी राशि का 12वां भाव, वहाँ पर शनि मार्गी होना कहीं ना कहीं फिर से रिलैक्सेशन देगा। देखिए, ये कुंडली की बात जो हम करें, ये निजी कुंडली की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं पूरे देश या वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं तो वो मेदिनी ज्योतिष में आता है। लेकिन जब हम इंडिविजुअली अपनी राशि की बात करते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है। अब ये तो नहीं है समस्या हर किसी को सारे इकट्ठे बीमार पड़ जा रहे हैं या सबको इकट्ठी प्रॉब्लम हो जा रही है, ऐसा तो नहीं है। तो जब हम इंडिविजुअल बात करते हैं हॉरोस्कोप की, वो एक अलग मैटर होता है। जब हम मेदिनी की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड वाइड की चीज़ों को साथ में कंसीडर कर सकते हैं, यानी पूरे देश को लेकर के बात करते हैं। तो यहाँ वक्रीय जो अवस्था होगी, जो ग्रहों की मार्गीय अवस्था होगी, वो इंडिविजुअल प्रभाव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर शनि जो है मार्गीय होकर के कहीं ना कहीं आपको रिलैक्सेशन देंगे, क्योंकि व्यय का हाउस था 12वां, और व्यय का हाउस जो है, लॉस का हाउस, कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रहा था, परेशानियां हो रही थी। अब ये परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। राहु की अगर हम बात करते हैं तो कुंभ राशि में रहेंगे राहु, आपकी कुंडली का एकादश भाव है। अगर हम केतु की बात करते हैं तो सिंह राशि में चल रहे हैं केतु, आपकी राशि का 5म भाव है। तो यानी कुल मिलाकर के अगर हम सिचुएशन को इस समय देखते हैं मेष राशि वालों के लिए, तो रहेगा तो बहुत एनर्जेटिक आपके लिए, बहुत ऊर्जा रहेगी आपके अंदर, बहुत एक स्टेमिना बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ आपको ज़्यादा फोकस करना है और जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसे अवॉइड करना है। देखिए, हर एक की ज़िंदगी में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम तो चल रही है। जिसको आपने पूछा नहीं है वो सबसे सुखी व्यक्ति है, लेकिन जिसको पूछ लिया कि आप कैसे हैं तो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ज़िंदगी में होती है। प्रॉब्लम्स जो है वो अलग अलग तरीके की हो सकती है, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए अपनी डेवलपमेंट की तरफ, अपनी एनर्जीज की तरफ, अपनी चीज़ों को संभालने की तरफ। प्रोफेशनल लाइफ आपकी वैसे नॉर्मल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी जब बुध वक्रीय चाल चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे डिसीजंस में गड़बड़ी कर देते हैं। थोड़ा बोलते समय, थोड़ा डिसीजन लेते समय आप ध्यान रखिएगा। हमने आपको कहा है कि 5 दिन ऐसे अगर आप दीपक जलाते हैं तो पूरे कार्तिक का फल कैसे मिल सकता है। सिर्फ 5 दिन भीष्म पंचक, और ये एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक होता है। और पूर्णिमा वो दिन होता है जहाँ कार्तिक का महीना समाप्त होता है। बड़ा पावन महीना होता है, बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं इस महीने में, बड़े बड़े दान किए जाते हैं इस महीने में। बहुत सारे नदियों के तट पर जाकर के स्नान किए जाते हैं, तट पर जाकर के दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। तो ये महीना बड़ा कमाल का महीना होता है। तो ऐसे में आपने कौन से 5 दीपक जलाने हैं? 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक आपने, मेष राशि वालों ने 11 दीपक तुलसी मैया के आगे और 11 दीपक आपने आकाशीय दीपक, क्योंकि आपने पूरा महीना नहीं किया काम, पूरा महीना नहीं कर पाए आप, या फिर कुछ दिन किया, कुछ दिन छूट गया। तो अगर लगातार 5 दिन ये कार्य आप करते हैं, इसे कार्य की तरह ही समझ लीजिए कि हमारे कर्म सुधारने हैं, हमारी चीज़ें हमने बैलेंस करनी है और बहुत सारी एनर्जीज जो है वो पॉजिटिव करनी है। तो 11 दीपक आप तुलसी मैया के आगे और 11 दीपक आकाशीय, ये ज़रूर जलाइएगा। और एक और उपाय है जो नवंबर के महीने में आपको ज़रूर करना है। हल्दी की 1 गांठ आप पीले कपड़े में बांध करके अपने साथ ज़रूर रखिए। अगर आप पुखराज धारण करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा,
बहुत अच्छा लाभ आपको मिल सकता है, लेकिन किसी भी विशेषज्ञ की सलाह लेकर के, यानी कुंडली दिखाए बगैर किसी भी रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। तो आप कुंडली दिखा करके, कोई भी किसी भी विशेषज्ञ को कुंडली दिखा करके आप रत्न धारण की विधि जो है वो कर सकते हैं। तो आप इस उपाय को कीजिएगा ताकि आप अपने नवंबर के महीने को बेहतर बना सके। तो ये था मेष राशि वालों के लिए। 5 जो दिन है, आकाशीय दीपक जरूर जलाइएगा, जुपिटर के उपाय जरूर कीजिएगा ताकि आप अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट जो है वो कर सके, एक संतुलन जीवन जी सके और आने वाले समय को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए बैलेंस कर सके। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।